हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज मींस एक्सरसाइज 5.1। उसमें से हमने पहले कुछ एग्जांपल ऑलरेडी क्लियर कर लिए थे। अभी बाकी जो एग्जांपल बाकी है अभी आज क्लियर करने वाले थे। ओके, सो लेट्स गो। अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नंबर लाइन लिख ली है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे थे कि हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में एक बात अच्छे से याद रखना है, आज भी मैं क्लियर कर देती हूँ अगर इनकेस कोई न्यू है जो वीडियो देख रहा है। देखो भी यहाँ पे हमें क्या करना है, बीडी सीजी और एफ पी की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे निकालना है वो अभी आराम से बताती हूँ। देखो अभी बीडी कैसे निकालेंगे, बीडी इज इक्वल टू वॉट। अभी बी की यहाँ पे वैल्यू क्या दीजिए, लुक एट हियर 1 2 3 4 यानी डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा 1/4। ठीक है, 2 3 यानी यहाँ पे आएगा 3/4। क्लियर? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3/4। तो पहले यहाँ पे आएगा 3/4। उसके बाद डिफरेंस होता है यानी माइनस आता है और बाकी नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर? तो देखो मैंने वो यहाँ पे लिख लिया इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 - 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू वॉट 2/4 यानी कि 1/1 यानी कि 1/2। ये आ गई बीडी की वैल्यू। अभी सीजी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह। सी की वैल्यू क्या दी है 1 2 यानी 2 डिवाइड बाय 4। जी की वैल्यू क्या दी है 1 2 3 4 5 6/4। तो पहले लिखेंगे 6/4 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2 - 4 इज इक्वल टू 6 - 2 कितना आ गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 एज इट इज 4 1 जा 4 यानी इसकी वैल्यू आ गई 1। सो लुक एट हियर, या पी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ का दिया है यहाँ, तो पहले पी की वैल्यू लिखेंगे 2 - 1 2 3 4 5 यानी कि 5 डिवाइड बाय 4। सो लुक एट हियर 4 2 जा 8 - 5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 8 - 3 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 4। अभी वैल्यू पुट करते, लुक एट हियर, पहले लिखेंगे यहाँ पे 1/2 प्लस सीजी की वैल्यू हमारी 1 - 3 डिवाइड बाय 4। सो लुक एट हियर, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 + 1 कितने हो गए यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 2 हियर। अभी यहाँ पे आ गया अनलाइक फ्रैक्शन, इसे करना हमें लाइक में। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 4 आता है तो सिर्फ 2 को ही चेंज करते हैं। ओके, सो लुक एट हियर, यहाँ पे देखो ये तो सेम हमारा 3 डिवाइड बाय 4 एज इट इज आ जाएगा। अभी यहाँ पे 4 आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यस 2 से। अगर बीच यहाँ पे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर को भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 3 जा 6। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, 6 - 3 डिवाइड बाय 4। तो 6 - 3 कितना आ गया यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 4 और यही हमारा फाइनल आंसर। अभी आपको लगे मैडम ये तो कितना लेंगे, कुछ लेंगे नहीं है। ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना विद इन 1-2 मिनट के अंदर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे जो सबसे ज्यादा नीड है वो है यहाँ पे प्रैक्टिस की। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात स्टूडेंट, सिर्फ टिक मत करो, ये स्टेप भी लिखा करो, क्योंकि जब आप बाद में सॉल्व करोगे तो आपके पास ये स्टेप भी होने चाहिए। राइट, चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके या स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लो। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एच। तो सी एंड एच के बीच वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। सो लुक एट हियर, सी का पॉइंट क्या दिया है 2 डिवाइड बाय 4, एच का पॉइंट क्या दिया होगा 6 के बाद 7 डिवाइड बाय 4। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे, एक्चुअली इसको ना ऐसे लिखती सी एच यानी डिस्टेंस डिवाइड बाय ये, पर आपको इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डीप में आपको लिख के नहीं दे रही हूँ। 9th में आपको डीप में आने ही वाला है। चलो, तो सी का यहाँ पे हमें एच की वैल्यू क्या दी है 7 डिवाइड बाय 4 ठीक है, उसके बाद डिफरेंस है इसलिए माइनस साइन हमारा स्ट्रिक्टली
आने वाला है। उसके बाद c की वैल्यू क्या दी है 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो 7 माइनस 2 कितना आएगा यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर अगर आपको पॉइंट पे आंसर दिया है, डेसिमल में दिया है, तो अब यहाँ पे अरे मेरा आंसर रॉन्ग तो नहीं हुआ, नहीं, आगे भी सॉल्व करके देख लो। देखो कैसे करेंगे, 4 1 जा 4 बचा 1, यहाँ पे पॉइंट आ गया 0, 4 2 जा 8 बचे 2, यहाँ पे आ गया पॉइंट इसलिए 0, 4 5 जा 20, यानी हमारा आंसर आ गया 1.25। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके, चलो नाउ अवर लास्ट एग्जाम्पल। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है। तो उसमें हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की एडिशन करनी है, पर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे सर्च करना है कौन सा है। तो पहले सिगमेंट कौन से दिए है, सीबी एक तरफ लिख लेते हो हमें, सिगमेंट सीबी, उसके बाद क्या क्या दिया है यहाँ पे ईबी ईक्यू, ईबी ईक्यू, और कौन सा दिया है यहाँ पे क्यूजी और क्यूजी। और इसमें से स्मॉलेस्ट हमें क्या करना है, सम ऑफ द सम ही करना है ना, यस, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेगमेंट का हमें यहाँ पे क्या करना है, सम करनी है। सम किसकी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। थोड़ा शॉर्टकट लिखा है यहाँ पे क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए। सो पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले, सबका यहाँ पे डिफरेंस निकालने वाले। देख कैसे। सो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे सीबी के बारे में। सी और बी यहाँ पे दिया है, पहले नंबर दिया है 2 डिवाइड बाई 4 आएगा, -1/4, यहाँ पे भी सेम वही 2 - 1 कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 4। उसके बाद ईबी क्या लिखेंगे, देखो ईबी इज इक्वल टू, तो ई दिया है हमारा 1 और बी दिया है हमारा 1 - 4। सो लुक एट हियर, 4 1 जा 4, 4 - 1 3 डिवाइड बाय 4। उसके बाद दिया है हमारा ई क्यू। सो लुक एट हियर, ई क्यू क्या दिया है हमारा, वेर इज ई हियर एंड क्यू हियर। सो देखो यहाँ पे 6 7 8 9 डिवाइड बाय 4। तो पहले ये वाला आएगा 9 डिवाइड बाय 4 माइनस क्या दिया है ई दिया है ना 1। सो 4 1 जा 4, 4 - 9 कितना आ रहा है यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4। सो नाउ लुक एट हियर, नेक्स्ट वन क्यूजी। तो क्यूजी क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्यू क्या दिया है, यहाँ दिया है, और जी यहाँ पे दिया है 9 डिवाइड बाय 4 -6 डिवाइड बाय 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 - 6 डिवाइड बाय 4। सो लुक एट हियर 9 - 6, यस 3 डिवाइड बाय 4। अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं। स्मॉलेस्ट ये ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इन दोनों की सम करनी है। चलो लुक एट हियर। सो देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा 5 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 + 1 डिवाइड बाय 4, यानी कि 6 डिवाइड बाय 4, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लो आपको डेसिमल में दिया है तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, 2 1 जा 2 बचा 1, यहाँ पे आ गया पॉइंट, यहाँ हो गया 0, 2 5 जा 10, तो आप इसको 1.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या और 1.50 ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, अभी आपके बुक में यहाँ पे 1.50 दिया है, आप बोलोगे यार 0 कहाँ से, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1.5 या 1.50 ये दोनों यहाँ पे सेम ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जितना हो सके उतना मैंने ट्राई किया है कि इजी से इजी वे से आपको ये सब सॉल्व करके दिखाओ। तो ये सब बिल्कुल इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा इजी वाले क्वेश्चंस आपको 5 चैप्टर में दे, सिर्फ आपको यहाँ पे जरूरत है तो वो सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक आपके स्टडी के लिए, और यहाँ हम रुकते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।